कानपुर एक औद्योगिक शहर है और एक समय इसको मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था, लेकिन यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को लेकर हमेशा से कमियां रही हैं। और अगर हम चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार कानपुर में भीषण बिजली की समस्या देखने को मिल रही है। यहाँ पे घंटों की कटौती हो गई है और इसी वजह से आज कांग्रेस ने एक विशाल यहाँ पर प्रदर्शन कैस्को मुख्यालय के बाहर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पर कांग्रेसी मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं। यहाँ पर पदाधिकारी भी मौजूद हैं और बिजली कटौती बंद करो इसके पोस्टर भी लगे हुए हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर लगातार भारी मात्रा में बिजली कटौती हो गई है। हम यहाँ के जो नेता हैं उनसे बात कर लेते हैं एक एक करके कि अपनी क्या बात कहना चाह रहे हैं। हमारे साथ जो नगर अध्यक्ष है नौशाद आलम ये मौजूद हैं। नौशाद आलम जी से बात कर लेते हैं। नौशाद जी, काफी समय से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बिजली कटौती खासकर चुनाव के बाद बहुत ज्यादा होने लगी है, क्या कहना चाहेंगे? बिजली कटौती रात में 2 बजे 3 बजे कभी 10 बजे हो जाती है। लोगों का प्रीपेड मीटर में बस पैसा जमा करते रहो, कितनी बिजली खर्चा हो गई पता नहीं चलता है। उपभोक्ता को ये अधिकार है कि मेरी पर डे कितनी यूनिट बिजली खर्चा हुई कितनी देर में, लेकिन केस्को कहता है ऐप में देखो उसमें देखो, यहाँ के मीटर तेजी से चल रहे हैं। जो पहले वाले मीटर लगते थे उसमें 2 यूनिट खर्चा होता था 1 घंटे में, तो आज 5 यूनिट खर्चा हो रहा है। तो कानपुर की जनता इस तरीके से त्रस्त है कि वो अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा सिर्फ बिजली बिल को जमा करने में, और दलाली इतनी हावी है। नया कनेक्शन लेना हो तो आप जाएं तो महीनों लग जाएंगे, तमाम लुक में लगा देंगे, तमाम आपको उसमें कानून की धाराएं बताएंगे, और वही दलाल अगर 5,000 रुपए मिलता है तो वही दूसरे दिन मीटर लग जाता है। इसलिए कानपुर का कांग्रेस जन, हमारे कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेतागण, आलोक मिश्रा जी, मदन जी, संजीव दरियावादी जी, कुलदीप सिंह जी, दिलीप वाजपेयी, सुनीत त्रिपाठी, सब मिलके ये प्रदर्शन कर रहे हैं और केस्को एमडी का घेराव भी करेंगे। ये चुनाव के बाद से समस्या ज़्यादा बढ़ गई है। पहले फिर भी समस्या इतनी नहीं थी, लेकिन चुनाव के बाद से ऐसा लगने लगा है कि बिल्कुल ही कटौती हो रही है। कितने घंटे की कटौती इस समय शहर में देखने को मिल रही है? ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है सरकार। कम से कम 6 घंटे की अघोषित कटौती है। ये चुनाव तक रोके हुए थे, चुनाव खत्म हो गया है, तो अब इनको समझ में आ जाएगा। 2 साल बाद इनको समझ में आ जाएगा। अभी उपचुनाव में इस हिंदुस्तान की जनता, कानपुर की जनता इनको समझा देगी। हमारे साथ और भी जो कांग्रेस के नेता हैं वो मौजूद है। पूर्व विधायक संजीव दरियावादी भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। संजीव जी, आप भी विधायक रहे हुए हैं और ऐसा नहीं है, बिजली की समस्या कानपुर में हर सरकार में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ये चुनाव के बाद से जो भीषण कटौती हो रही है इस पे क्या कहना है? देखिए, अभी चुनाव से पूर्व सरकार को वोट लेना था, इसलिए बिजली सप्लाई जारी रखी। कानपुर एक औद्योगिक नगर है। नोएडा के बाद हम समझते हैं कानपुर ही ऐसा है जो सबसे ज्यादा राजस्व देने का काम करता है। चाहे आम नागरिक हो, जनमानस हो, बिजली कटौती से त्रस्त है। और जो लघु उद्योग जो बिजली पे ही आधारित है, जो जनरेटर से मशीनों के माध्यम से नहीं चला सकते, वो बिजली पे ही आधारित है। और इस तरह के उद्योग को लगाने वाले लोग हैं, जब बिजली नहीं मिलता तो निश्चित तौर से उनको रोज की दिहाड़ी लोगों को देने ही पड़ती है। तो इस समस्याओं को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदर्शन करने का काम किया जा रहा है। अगर हम इस समस्या का, कानपुर के नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र निदान नहीं दिया तो इससे बढ़कर भी हम मंडल आयुक्त का भी घेराव करने का काम करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं लोकसभा 2024 के गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा जी। आलोक मिश्रा जी, बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हारे थे, लेकिन कहा जाता है शहर में कि हारने के बाद भी जीत उन्हीं की हुई थी। आलोक जी, यहाँ पे बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, इससे ज़्यादा विकट समस्या हो नहीं सकती। सबसे महंगी बिजली अगर भारतवर्ष में है तो वो उत्तर प्रदेश में है। इतनी महंगी बिजली होने के बाद इतनी अघोषित कटौती के नाम पर बिजली आती ही कम है। दिन में 4-4 घंटे गायब है, रात में आदमी सो रहा है 4-4 घंटे गायब है, नींद पूरी हो नहीं रही, लोग परेशान हैं, बच्चे स्कूल जाने में दिक्कत कर रहे हैं क्योंकि उनकी नींद नहीं पूरी होती। साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रेशर्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, आपने अभी कहा ना मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट था, यहाँ पर उद्योग कैसे बढ़ेंगे जब दिन दिन भर बत्ती नहीं आएगी? बगैर बिजली के कैसे उद्योग? और ढोल ये पीटा जाता है कि बाहर से तमाम लोग आ रहे हैं यहाँ पर उद्योग लगाने। एक नया उद्योग नहीं लगा, जितने उद्योग हैं वैसे ही पलायन कर चुके हैं। और ये सबसे महंगी बिजली और सबसे जो ये स्मार्ट मीटर लगे हैं ना, ये तो इस कदर खराब है कि 2 रुपए जहां पर पैसे लगते थे अब वो 4 रुपए लगते हैं। इतना तेज मीटर भाग रहा है। और ये एक्सेप्ट किया है कि कुछ मीटर खराब हैं, कुछ मीटर नहीं, सभी मीटर खराब हैं। ये डकैती चल रही है बिजली के
बिजली की दरों को लेकर एक डकैती है आम आदमी की जेब पर। आलू महंगा, बिजली महंगी, खाना महंगा, सोना महंगा, क्या बचेगा? सोना माने नींद वाला सोना महंगा। तो यहाँ पर समस्या तो वाकई है। कुछ महिला भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब जबकि आलोक जी ने बात करी है बच्चों की और नींद ना पूरी होने की, क्या वाकई में घर में और बच्चों को परेशानी होती है बिजली कटौती से? बिल्कुल सर, बिजली कटौती बच्चे बड़े बूढ़े सभी को परेशानी हो रही है। रात की नींद पूरी नहीं हो रही है और नींद ना पूरी होने से लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो ये बिजली समस्या भारी समस्या है, तो इसको जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए सर। जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाना चाहिए और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पर कांग्रेसी मौजूद है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे बिजली कटौती को लेकर? जी, 3 लोग सरकार चला रहे हैं, चोर, दलाल और भ्रष्टाचारी। भाजपा कह रही सरकार वो चला रहे तो हम क्या करी? घर का बिजली कनेक्शन लेने जाओ तो अलग बिल देना पड़ता है, दुकान का बिजली कनेक्शन बिल लेने जाओ बिल अलग, और कारखाने का बिजली बिल अलग, और फैक्ट्री का लेने जाओ तो बिजली बिल अलग। तार एक ही है, करंट एक ही है, फिर ये अलग अलग बिजली बिल क्यों? यही केस को एमडी से हम जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर भारी मात्रा में कांग्रेसी मौजूद है, प्रदर्शन भी कर रहे हैं और एक बात तो बिल्कुल तय है कि वाकई में कानपुर की जनता इस समय बिजली कटौती से परेशान है। 4 से 6 घंटे तो आम बात है और इससे ज्यादा भी बिजली कटौती देखने को मिल रही है, जो कि अभी तक देखने को नहीं मिल रही थी। अब देखना ये होगा कि सरकार इस बात पर कितनी संजीदा होती है और कितनी जल्दी इस औद्योगिक शहर की बिजली की समस्या फिर से पटरी पर आ पाती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।